आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के बारे में, जो इस समय भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये दौरा न केवल भारत जापान संबंधों को नई दिशा देगा, बल्कि आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक क्षेत्र में भी कई अहम फैसले होने वाले हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि पीएम मोदी की ये द्विपक्षीय यात्रा किन विषयों पर केंद्रित है और इससे भारत को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। ये उनका जापान का 8वां दौरा है, जो इस बार खास तौर पर रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने पीएम मोदी का इस दौरे पर भव्य स्वागत किया है। दोनों देशों के नेता 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में मिलेंगे, जहां वो दो तरफा सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की योजना बनाएंगे। इस दौरे की सबसे बड़ी खासियत है जापान की तरफ से भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी कि लगभग 68 अरब डॉलर का निवेश करने का प्रस्ताव। ये निवेश भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है। ये न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि नए उद्योग, रोजगार के अवसर और आधुनिक तकनीकों में भी बढ़ोतरी करेगा। खासकर सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आज टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। मोबाइल फोन से लेकर कार, कंप्यूटर तक हर चीज सेमीकंडक्टर पर निर्भर करती है। जापान के साथ इस क्षेत्र में सहयोग से भारत अपनी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को और मजबूत कर सकता है। इसलिए पीएम मोदी संदेई शहर में स्थित सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे। ये कदम भारत की टेक्नोलॉजी की प्रगति में अहम भूमिका निभाएगा। जापान के साथ आर्थिक सुरक्षा पर भी चर्चा होगी। आज के समय में आर्थिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुरक्षा और स्थिरता पर जोर बढ़ गया है। भारत और जापान मिलकर नए आर्थिक सुरक्षा ढांचे पर काम कर सकते हैं, जो दोनों देशों को वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव से बचाएंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और अन्य उभरती हुई टेक्नोलॉजी पर भी दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे। इससे भारत की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में और तेजी आएगी और युवा टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को बेहतर अवसर मिलेंगे। जापान दौरे के बाद पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति और आर्थिक सहयोग के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पीएम मोदी का मिलन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य वैश्विक नेताओं से होगा। भारत एससीओ में हमेशा से एक सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाता आया है। इस मंच पर भारत विश्व के साझा चुनौतियों जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक स्थिरता पर काम करता है। पीएम मोदी इस बार भी इन मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि आए। दोस्तों, इस यात्रा का भारत के लिए मतलब सिर्फ आर्थिक निवेश या रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है। ये भारत की वैश्विक ताकत बनने की महत्वाकांक्षा का हिस्सा है। जापान के साथ मजबूत संबंध भारत को तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे और साथ ही वैश्विक मंच पर भारत की साख बढ़ाएंगे। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का दौरा और एआई में सहयोग भारत की डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया पहलों को भी मजबूत करेगा। साथ ही जापान से निवेश से नई टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। आखिर में ये यात्रा भारत जापान के बीच दोस्ती और भरोसे को एक नए मुकाम देने जा रही है। दोनों देश मिलकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करेंगे और एक दूसरे के विकास में सहयोग करेंगे। पीएम मोदी ने भी कहा कि भारत और जापान का विकासात्मक सहयोग और गहरा होगा और ये दौरा साझेदारी के नए अवसरों को खोलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस दौरे से भारत को कितना फायदा होगा? क्या जापान का निवेश भारत की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देगा? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।